सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल आज पूरा। पीएम मोदी ने देश के लिए लिखा है पत्र में पीएम ने लिखा 130 करोड़ भारतीयों का वर्तमान और भविष्य कोई आपदा तय नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री ने लिखा देश के सामने हैं कई चुनौतियां, दिन रात प्रयास कर रहा हूं, मुझ में कमी हो सकती है लेकिन मेरे देश में कोई कमी नहीं। पीएम मोदी ने फिर की लॉकडाउन के दिशा निर्देशों के पालन करने की अपील, लिखा जैसे अभी तक धैर्य दिखाया है वैसे आगे भी बनाए रखें। पीएम के पत्र में मजदूरों के लिए छलका दर्द, प्रधानमंत्री ने लिखा मजदूरों ने सहा है असीमित कष्ट, परेशानी दूर करने का कर रहे हैं प्रयास। प्रधानमंत्री के पत्र में कोरोना के खतरे का जिक्र, कहा संपन्न देशों की तुलना में जनता का सामूहिक सामर्थ्य अभूतपूर्व। पीएम ने लिखा देश की आशाओं को लेकर तेजी से बढ़ रहे थे तभी कोरोना महामारी ने भारत को घेरा। पीएम ने पत्र में सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया, कहा धारा 370 हटाने को लेकर नागरिकता संशोधन कानून जैसे अहम फैसले लिए गए। पीएम मोदी के पत्र को 10 करोड़ जनता तक पहुंचाएगी बीजेपी। पीएम ने लिखा एक साल के कार्यकाल में 24 घंटे सजगता से हुआ है काम। पीएम मोदी ने पत्र में आत्मनिर्भर भारत की भी बात लिखी, लिखा आर्थिक क्षेत्र में कायम करेंगे नई मिसाल। लॉकडाउन 5 को लेकर बरकरार है सस्पेंस, पीएम मोदी से मिलकर गृह मंत्री अमित शाह ने किया मंथन। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने पीएम मोदी को दी राज्यों से बातचीत की जानकारी। इस बार गृह मंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों से टेलीफोन पर बात की। सूत्रों के मुताबिक ज्यादातर राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने की है लॉकडाउन बढ़ाने की मांग, लेकिन आर्थिक गतिविधियों को खोलने की भी की गई है अपील। रविवार को खत्म हो रही है लॉकडाउन 4 की मियाद, आज या कल में हो सकता है अगले प्लान का ऐलान। जम्मू कश्मीर में 15 जून तक बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान। देश के 8 अहम उद्योगों पर कोरोना और लॉकडाउन की मार, अप्रैल में 38% से ज्यादा गिरी विकास दर। पश्चिम बंगाल में 1 जून से धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत, एक साथ 10 से ज्यादा लोग नहीं हो सकेंगे इकट्ठा। पश्चिम बंगाल में 1 जून से चाय और जूट उद्योगों को भी परमिशन, 100% कर्मचारियों के साथ चलेंगे धंधे। पश्चिम बंगाल में 8 जून से खुल जाएंगे निजी और सरकारी दफ्तर, 100% कर्मचारियों के साथ काम करने की परमिशन। ममता बनर्जी ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा मजदूरों में को ठूस कर भेजा जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ध्यान नहीं। राजस्थान में 10 और 12 के बोर्ड की परीक्षाओं को आयोजित करने के लिए गाइडलाइंस जारी, अध्यापकों और छात्रों को लगाना होगा मास्क। परीक्षा केंद्र में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश, स्वास्थ्य संबंधी प्रोटोकॉल के तहत ही होंगी परीक्षाएं। दिल्ली सरकार के विज्ञापन पर खर्च, कांग्रेस और बीजेपी ने उठाए हैं सवाल। मनोज तिवारी ने पूछा बेड वेंटिलेटर पर कितना खर्च किया गया। दिल्ली में अब होटल में मिलेगी क्वारंटीन की सुविधा, 10 होटल में शुरू की गई है व्यवस्था। दिल्ली में 100 के पार पहुंचा कंटेनमेंट जोन का आंकड़ा, सबसे ज्यादा नॉर्थ दिल्ली में कंटेनमेंट जोन। सरकार के 1 साल पूरा होने पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा फेसबुक पर होंगे लाइव, 1 साल पूरा होने पर वर्चुअल रैली और संवाद का भी प्लान। दिल्ली एनसीआर में कल रात 9:08 पर महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर तीव्रता थी 4.6। हरियाणा और पंजाब में भी आया भूकंप, रोहतक में था भूकंप का केंद्र। 48 दिनों में दिल्ली एनसीआर में लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। कल 5वीं बार महसूस किए गए थे झटके। गाजियाबाद में लगातार बढ़ रही है कोरोना केसेस की संख्या, 24 घंटे में 16 नए मामले।